फर्स्ट एंट्री, when new partner brings capital and his share of goodwill. In cash, नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है? न्यू पार्टनर लेके आ रहा है कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, टू, देखो लेट न्यू पार्टनर इज सी, छोड़ो, न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल प्रीमियम। क्या भाई? मतलब वो कैश जो लेके आ रहा है ना, वो दो नाम से लेके आएगा, एक गुडविल प्रीमियम के नाम से और कैपिटल के नाम से। कैपिटल तो उसके नाम से चलती रहेगी, लेकिन जो गुडविल प्रीमियम आया है ना, ये क्या होगा जल्दी बताइए? ए और बी में बट जाएगा ना। जितना उन्होंने प्रॉफिट का शेयर दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हाँ, व्हेन गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ जी, अमंग ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा, गुडविल प्रीमियम तो ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। सुनो मेरी बात, अगर नया पार्टनर जो आ रहा है कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल प्रीमियम लेके आ रहा है, तो कैपिटल जो है वो तो रहेगी उसके खुद के नाम पर, लेकिन जो गुडविल प्रीमियम वो लेके आएगा, वो गुडविल प्रीमियम जो है वो किसके नाम पे हो जाएगी? किसके नाम चली जाएगी? ए और बी के नाम पे चली जाएगी। लेकिन वो गुडविल प्रीमियम लेकर ही नहीं आया। देन व्हाट सर? अगर वो लेके नहीं आया तो फिर कैसे बांटेंगे? फिर तो गुडविल प्रीमियम बांटेंगे ही नहीं। बोलो हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो गुडविल प्रीमियम लेके नहीं आता ना, उसकी ऐसी की तैसी छड़ेंगे नहीं, लेके मानेंगे सर। देख भाई सी, अगर तू गुडविल प्रीमियम का पैसा कैश में लेके नहीं आया ना, तो तेरी कैपिटल से उड़ा देंगे भाई। क्या करेंगे? कैपिटल से उड़ा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, है ना भाई? डन। तो क्या करेंगे? अगर वो कैश में लेके आ रहा है तो गुडविल प्रीमियम डेबिट, क्या कैश में लेके आएगा तो हाँ, गुडविल प्रीमियम डेबिट। अगर वो कैश में लेके नहीं आता, सी न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स स्लैश सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। मेरी बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए आप? अच्छा जी, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, ओल्ड शेयर ऑफ पार्टनर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर से आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा, पता है? यहाँ पे मैं एक अकाउंट को डेबिट करूंगा, अदर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट है। सर ये क्या लिख दिया?
गुडविल प्रीमियम डेबिट करेंगे अगर वो कैश में गुडविल प्रीमियम का पैसा लेकर आएगा। सुनिए मेरी बात, गुडविल प्रीमियम डेबिट कब करेंगे? जब कैश में गुडविल प्रीमियम का पैसा लेके आएगा। अगर वो कैश में लेके नहीं आएगा, उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। लेकिन मैंने एक कैपिटल और डेबिट की है, अदर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। कुछ समझ में आया क्या है ये? भाई कई बार पता है क्या होता है, कई बार सुनो क्या होता है, कई बार मान लो ए और बी पार्टनर थे, ठीक है, ए और बी पार्टनर थे 5:3 में। किसमें थे? ठीक है, एक पार्टनर आ रहा है सी, सी को प्रॉफिट शेयर कौन कौन देगा? ए और बी दोनों देंगे जनरली, जो मैंने अब तक पढ़ाया आपको। लेकिन सुनिए, कई बार क्या हो जाता है, सी को प्रॉफिट देगा ए। कौन देगा? ए, जो भी देगा, मान लो व्हाटएवर, कुछ भी 2। लेकिन मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, प्रॉफिट जो है ए और बी का 5:3 रेशियो है। मैं दोबारा बोल रहा हूं भाई, सी आ रहा है, नया रेशियो मिल रहा है उसको, सी को नया रेशियो कौन देगा? ए और बी। लेकिन कई बार क्या होता है, सी को देगा ए, सी को कौन देगा? केवल ए देगा। और तो सुनिए, बी को भी मिल जाएगा ए से थोड़ा और, भाई उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, बी को भी थोड़ा और मिल जाएगा। किससे? मान लो प्रॉफिट, ये रेशियो 7:3, क्या 7:3, मतलब ए को 7/10 मिलता था, बी को कितना मिलता था? 3/10। अब ये क्या करेगा? 3 शेयर दे देगा सी को, 1 शेयर दे देगा इसको। अब इसके पास कितना रह गया? 3। इसके पास कितना हो गया? और इसके पास कितना हो गया? मतलब क्या हुआ, इसने भी तो, इसको भी तो गेन हो गया। किसको गेन हो गया? बी को गेन हो गया। और सुनो मेरी बात, आज से पहले, नए पार्टनर के आने से पहले जो प्रॉफिट रेशियो रहा होगा वो सही रहा होगा या गलत रहा होगा? सही रहा होगा। जब वो एग्रीड थे आपस में, तो सही रहा होगा। एक को 7 मिलता था, बी को 3 मिलता था, है ना? इसका मतलब ए 70% जो है उसने पैसा या मेहनत लगाई होगी, बी 30% मेहनत या पैसा लगाया होगा, तभी तो 7:3 रेशियो था। मतलब इस प्रॉफिट में 70% कंट्रीब्यूशन ए का रहा होगा और 30% बी का रहा होगा। लेकिन आज जब नया पार्टनर आया, ऐसा क्या हुआ कि ए ने कुछ शेयर सी को दिया और ए ने कुछ शेयर बी को भी दे दिया। क्या कुछ पीछे गलत था क्या? नहीं। सुनो, सीधी सी बात है, ए ने अपना शेयर बेच दिया, कुछ बी को बेचा और कुछ सी को बेचा। अब सीधी सी बात है, ए ने केक किस किस को खिलाया है? बी को खिलाया है और सी को खिलाया है। तो दोनों कुछ ना कुछ उसको गिफ्ट देंगे ना। भाई सी तो नया पार्टनर है, कैश में घर से लेके आ जाएगा, तो गुडविल प्रीमियम डेबिट। नहीं लेके आएगा तो उसकी कैपिटल डेबिट। लेकिन सुनिए, बी कोई नया पार्टनर थोड़ी है, वो घर से नहीं लेके आएगा। ए क्या करेगा? उसकी कैपिटल से काट लेगा, बिकॉज ए इज द गेनिंग, बी इज द गेनिंग पार्टनर। गेन कर रहा है ना बी, तो बी इज द गेनिंग पार्टनर्स, अदर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अब देखो, अगर यहां पे बी गेन नहीं कर रहा होता, जनरल केस रहा होता, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आ जाता। और अगर जनरल केस ना होके ऐसा केस होता तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए। मेरी बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? अच्छे से, मस्त, एकदम बिंदास। सी पैसा लाता तो ए को मिलता है। हाँ बिल्कुल, सी जो लाएगा वो ए को मिलेगा और इसके अलावा बी भी कुछ ना कुछ देगा। या क्या मेरा हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर अच्छे से कंप्लीट है? बोलो हाँ या ना। क्रिस्टल क्लियर है ना? जल्दी बताइए मेरे को। 100% क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। डन? चलो जी।
आगे मूव करते हैं। हाँ जी, सर डेबिट, कैपिटल डेबिट कब होती है? कम करनी हो तो कैपिटल डेबिट ना, बढ़ेगी नहीं सर, घटेगी, उससे छीनेंगे। ए बी को शेयर दे रहा है, प्रॉफिट थोड़ी ना दे रहा है। प्रॉफिट तो फ्यूचर में होगा, उसको शेयर दे रहा है, प्रॉफिट नहीं दे रहा। और प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट फ्यूचर में होगा। ठीक है, मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे? आज वो केवल शेयर दे रहा है, शेयर के बदले में वो ले रहा है, तो कैपिटल कम हो रही है उसकी। ठीक है, केस। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। समटाइम क्या होता है, जो ओल्ड पार्टनर्स है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, वो अपने गुडविल प्रीमियम का पैसा घर पे ले जाते हैं। व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज withdrawn by old partners, old/sacrificing partners. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर गुडविल प्रीमियम का पैसा घर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओल्ड/सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश। मुश्किल है क्या? हाँ जी, ओल्ड/सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। समटाइम, हाँ जी, इसको कैश अकाउंट डेबिट स्लैश एसेट, अदर एसेट अकाउंट डेबिट, ये कर लो। ये क्या फंडा मैं बता देता हूं। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होगा, पार्टनर्स जो हैं कैश में ना लाकर किसी अदर एसेट की फॉर्म में गुडविल कैपिटल का पैसा या गुडविल प्रीमियम का पैसा ले आते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब कैश की बजाय वो बोलता है पार्टनर को, अच्छा सर आपको गुडविल प्रीमियम के 50,000 रुपये देने हैं। बोला हाँ जी देने हैं। ए और बी क्या बोलेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको 50,000 रुपये गुडविल प्रीमियम के लेके आने पड़ेंगे। सर एक काम करें, मेरे पास 2 कंप्यूटर रखे हुए हैं, दोनों की कीमत 25-25 हज़ार रुपये, आप वो ले लो। चल ठीक है, तू ले आया। अब वो क्या करेगा? कैश में लेके आ रहा है क्या? नहीं, वो काइंड में लेके आ रहा है। किस में लेके आ रहा है? मतलब अदर देन कैश, असेट्स की फॉर्म में लेके आ रहा है। ठीक है, मेरी बात को समझ पाए आप? चलो जी, तो ये था, आपने नोट कर लिया होगा। अब एक खूबसूरत सा क्वेश्चन कर ले क्या? बैलेंस शीट वाले जिसमें, अरे वाह ये लड़की अच्छी है। अच्छा, व्हेन गुडविल अपीयर, स्मॉल जाएगा यार, हाँ जी, इन द बैलेंस शीट, when गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट। गुडविल बैलेंस शीट में आपको दिखती है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, कान लगा के सुनना, गौर से सुनना। गुडविल अगर बैलेंस शीट में है, चलो मैं एक बात आपको बताता हूं, गुडविल 2 तरीके की होती है, एक गुडविल कंस्ट्रक्टेड और एक गुडविल परचेज्ड। क्या? परचेज्ड गुडविल और गुडविल 2 तरीके की होती है, बनाई हुई गुडविल, खरीदी हुई गुडविल। ओके, सीए रोहित क्लासेस की गुडविल चाहे थोड़ी सी होगी, छोटी सी होगी, लेकिन मैंने खुद कमाई है। क्या? मैंने खुद कमाई है। और आपको एक बात बता देता हूं, गुडविल जो कमाई जाती है, जो कंस्ट्रक्ट की जाती है, उसको आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। भाई मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? मेरे दिमाग में आया भाई, ओ भाई मेरी गुडविल भी तो कुछ होगी भाई, इतने दिन से मेहनत करके बढ़ा रहा हूं। फिर मैं ना एक वैल्यूअर के पास गया और मैंने बोला सर मेरी गुडविल निकाल के दो, मेरे को ना बैलेंस शीट में दिखानी है।
10 लाख मैंने अमाउंट बिजनेस में लगा रखा है और मेरे को पता लगा मेरी गुडविल थी 20 लाख की। 10 लाख की मेरी एसेट्स थी और 20 लाख की, भाई गुडविल भी तो एसेट होती है। अब मैं सबको क्या कहता फिरूंगा, भाई मेरी एसेट 30 लाख रुपए की है, 10 लाख की मैंने जो बिजनेस में लगा रखी, 20 लाख मेरी गुडविल। लेकिन अगर मैं 20 लाख की गुडविल बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाता हूं तो मैं लायबिलिटी में क्या दिखाऊंगा बराबर, मतलब एंट्री क्या पास करूंगा मुझे ये बताओ। भाई जो बिजनेस में 10 लाख मैंने लगाए हैं उसके लिए तो एंट्री पास की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस में एसेट आई और दूसरी तरफ कैपिटल आई, लेकिन जो कमाई हुई गुडविल है उसके लिए मेरे पास कुछ आया है क्या? नहीं। कमाई हुई गुडविल कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाई जाती, रिकॉर्ड नहीं की जाती। लेकिन जो खरीदी हुई गुडविल है, जो खरीदी हुई गुडविल है उसको मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाता हूं। ठीक है।